हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी है 25,000। नव नए नए जो जॉब लगे हैं, मानता हूँ मैं 20 से 25 साल की एज के हैं, जस्ट जॉब लगे ही हैं, उनके पास बहुत सारी लायबिलिटीज़ नहीं है। तो 25,000 आपकी सैलरी है अगर, तो मैं मानता हूँ कि 10,000 में आपको एक्सपेंस अपने निकालने चाहिए। जो भी शौक करना हो, एक्सपेंस करना हो, आप रूम पार्टनरशिप में ले सकते हैं 2 लोगों के बीच में, तो आपका 3,000 का खर्चा होगा मैक्स टू मैक्स। आप जस्ट जब जॉब लगे थे तब आपका खर्चा 10,000 पर मंथ नहीं था। जो नए नए 20-22 साल के लड़के जॉब लगे हैं और जिनकी सैलरी 25,000 है, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब भी आप कुछ साल और उसी तरीके से रहेंगे जैसे आपकी जॉब नहीं लगी है, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। मान लीजिए कि 25,000 में से आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए और 15,000 रुपये आपने एक स्टेप अप SIP में एक अच्छे से फंड में लगा दिए। एनुअल सेटअप वही 10% का रहेगा, जैसे सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% का रहेगा। और यहाँ पे हम बहुत छोटा पीरियड देंगे, एक 5 से 6 साल का मात्र देंगे। रिटर्न को भी मैं 14 से घटा के सेफर सेफेस्ट 13% पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे आपकी स्टेप अप इन्वेस्टमेंट पीरियड ओनली मैंने 6 साल लिया है, यानी आप 25 साल के हैं तो 30 साल के हो जाएंगे, बस इतना सा पीरियड है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका अमाउंट कितना बन जाता है केवल इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे स्टेप अप में आप समझ सकते हैं कि पहले साल आपकी 15,000 SIP जाएगी, दूसरे साल 16,000, फिर 18, 20 और 24,000 ये SIP का अमाउंट रहेगा। इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी आपके पहले साल में होगी 1,93,000 की सेविंग, फिर 4 लाख, फिर 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे इनफ है? ऐसे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट भी ऐसे इनफ है कि आपको 20 लाख का अगर 12% रिटर्न मानेंगे तो पर मंथ का 20,000 रुपये हो जाएगा, यानी 20,000 रुपये पर मंथ आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। तो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आप माने एंजॉय कर सकते हैं। इस पीरियड को थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं हम, 6 की जगह 10 साल तक ले जाते हैं, तो ये अमाउंट देखते हैं ये अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये अमाउंट बढ़ के हो जाता है 53 लाख रुपये। 53 लाख रुपये का मतलब ये है कि आपको पर मंथ के 50,000 रुपये रिटर्न आने लग जाएगा। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 12% का रिटर्न आएगा, यानी हर महीने का 1% रिटर्न, तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ की सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। और मैं ये ले रहा हूँ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, वो बताता हूँ मैं कितनी ले रहा हूँ। मेरे साथ में कैलकुलेट करते जाना। सबसे पहले ये ले लीजिए 1,01,000 रुपये, जो कि डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टेड है। ये दिख सकता है आपको 21% का रिटर्न बता रहा है। फिर हमने कितना माना है? 13% माना है। दूसरा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 9,51,000 रुपये म्यूचुअल फंड में है, यहाँ भी 33% का रिटर्न है। ये 2 साल का रिटर्न है, यानी हर साल का लगभग 17% रिटर्न हमें मिला है। XIRR देखेंगे तो XIRR 24% है, क्योंकि हमने ये SIP के थ्रू जमा किए हैं। तो पिछले 2 साल का देखेंगे तो हर साल का रिटर्न हमें 24% मिला है। कैलकुलेट कितना कर रहे हैं? केवल 13%। ये अभी की कंडीशन में जब मार्केट 10-11% गिर चुका है तब की कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, ये आप देख सकते हैं निफ्टी को। निफ्टी यहाँ से यहाँ पे थी और वहाँ से गिर के यहाँ पे आई है। 10% से ज़्यादा का करेक्शन अभी शो कर रखा है, फिर भी अपने को रिटर्न 33% दिख रहा है, यानी 17% पर ईयर का रिटर्न अभी भी आ रहा है। 24% का जो है XIRR आ रहा है, तो 13% रीजनेबल ही, इतना गलत नहीं है। वापस से अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आ जाता है 1,01,000 जो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड का आ जाता है पोर्टफोलियो 9,51,000 का। आप जोड़ते रहिए। यहाँ पे NPS होल्डिंग आ जाती है 8,05,000 की, ये टैक्स सेविंग के लिए कुछ की हुई थी। यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए, 4 लाख आपका स्कीम ई में इक्विटी वाली में है, 2,38,000 कॉर्पोरेट बॉन्ड में है, 1,60,000 गवर्नमेंट बॉन्ड में है। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट हो जाता है हमारा 20 लाख के समथिंग हो जाता है, अराउंड 20 लाख। तो अराउंड 20 लाख का मतलब क्या होता है? पर मंथ का आपको 20,000 रुपये मेरे को अभी करंटली मिल रहा है। तो जब मेरे को 20 लाख का रिटर्न पर मंथ का 20,000 आ रहा है, तो 20,000 मेरा सफिशेंट है मेरे एक्सपेंसेस के लिए,
और मेरे को केवल 2.5 साल हुए हैं अभी इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो 2.5 से 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकती है, 5 साल में हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि 15 साल 20 साल के लिए वेट करना पड़े। 15 साल 20 साल के लिए वेट करने के लिए जो कैलकुलेशन आपको बताते हैं वो बात करते हैं डायरेक्टली 2 करोड़ 3 करोड़ की, जबकि आपका इतना एक्सपेंस है ही नहीं। आपका ये एक्सपेंस महीने का 25,000 20,000 है, तो आपको क्यों चाहिए 2 करोड़ या 5 करोड़। मेरे एक्सपेंस में अभी लाइन करना चाहूँ तो 8,000 रुपये के रेंट में मैं रहता हूँ, और हस्बैंड वाइफ दोनों का ग्रोसरी का मिला के 6,000 का खर्चा होता है, 14,000। उसके अलावा हम मूवीज़ वगैरह थिएटर में जाते हैं तो 1,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं होता है। उसके अलावा भी छोटे मोटे खर्चे मिला के, सारे खर्चे मिला के भी 20,000 से ऊपर मेरा अभी करंट में एक्सपेंस नहीं जा पाता है। तो ये पूरे 20,000 मेरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न से आ रहे हैं। यानी सैलरी जो है 60K के आसपास है, बट सैलरी सारी एज इट इज़ रह जाती है, और सारा का सारा जो 20 लाख का रिटर्न है उससे पूरे के पूरे खर्चे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, और ये एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये तो अभी की कंडीशन बताइए, आगे जाके इसमें क्या मिलेगा। मैं पर मंथ अभी 60,000 के, जैसा कि आपको बताया कि 20,000 में मेरा खर्चा निकल जाता है, तो 60,000 के समथिंग जो है SIP चली जाती है मेरी। 60,000 में से 20,000 की SIP चली जाती है, और 20,000 का खर्चा चला जाता है, 40,000 की SIP चली जाती है। तो ये SIP अगर यहाँ पे आप बात करेंगे, सेटअप को मैं 10% पे कर देता हूँ। एनुअल सेटअप जैसे ग्रोथ होती है हर साल सैलरी में, तो 10% की सैलरी में ग्रोथ होती है हर साल। 60,000 सैलरी में से 20,000 का खर्चा हो जाता है, 40,000 सेव करके मैं SIP करता हूँ, और ये 10% का सेटअप है। रिटर्न 13 से 14% का आपको मिल जाता है आराम से ईजिली, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फंड स्मॉल कैप और मिड कैप में भी है। इन्वेस्टमेंट पीरियड को अगर 10 साल ले जाता हूँ मैं, आगे 10 साल और ले जाता हूँ सेम पीरियड को, तो ये कितना होता है, इन्फ्लेशन चलता है, इन्फ्लेशन 6% हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ फंड की बात कर लेते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर आप 10 साल लेंगे, मैं इसको 13 साल लूँगा, क्योंकि 3 साल अभी करंटली हो चुके हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी 3 साल हो चुके हैं, मेरा फंड यहाँ पे है 19 लाख पे। इसके बाद हम आगे कैलकुलेट करते हैं अगले 5 साल में क्या होने वाला है। अगर सेम SIP चलती रही तो ये 19 लाख वाला 1 2 3 4 और 5वें साल हो जाएगा 94 लाख पे, यानी लगभग 1 करोड़ अचीव हो जाएगा अगले 5 साल में। जैसा मैं बताता हूँ 2030 से पहले 1 करोड़ करने का टारगेट, तो वो टारगेट अचीव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से देख सकते हैं 15 साल में 7 करोड़ का कॉर्पस अचीव हो रहा है, और इसको और आगे बढ़ाते हैं तो करीब 20 साल पे अगर मैं ले जाऊँ तो करीब 20 साल पे ये कॉर्पस बढ़ के 16 करोड़ हो जाएगा, लगभग 16 करोड़, और 25 से 28 साल बाद बढ़ के 50 करोड़ हो जाएगा। यानी कि 27 साल अभी एज है, और 25 साल और बढ़ाते हैं, करीब 52 साल की उम्र में ये 50 करोड़ हो जाएगा। और वो सिर्फ जॉब से हुआ है, तो जॉब से कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये चीज़ प्रूफ हो रही है। ये गलत है, गलत धारणा है, केवल बिजनेस से ही अमीर बन सकते हैं, गलत धारणा है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये भी तो बिजनेस ही है एक तरीके से। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप कंपनी में ऑन कर रहे हैं, पार्टनरशिप ले रहे हैं, तो फिर रिटर्न भी बिजनेस जैसा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।